नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको पता ही होगा कि सीएमए का एग्ज़ाम बहुत ही पास है। शायद 2-3 दिन बचे हैं उसको। तो हम लोगों को क्या चीज़ करना चाहिए? इतने पास में एग्ज़ाम है, बहुत टेंशन भी होता है कि एग्ज़ाम बहुत पास है, शायद जितनी चीज़ें याद हैं वो भी भूल जाती है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब जितना आपने जो पढ़ा है, जो भी तैयारी साल भर की है, तो उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। जितना किए हो उतने ही पे आपको टिके रहना पड़ेगा। उसी पे भरोसा करना पड़ेगा। अब नया करोगे तो शायद पुराना भी भूल जाए, तो नए की तरफ तो ना जाओ। आप जितना किए हो उसी को अच्छे तरीके से करो, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, प्रॉपर नींद लो। ये नहीं कि रात भर पढ़ा, फिर एग्ज़ाम टाइम नींद आ रही है, सो गए, वहाँ पे लिख नहीं पा रहे, तो ये भी सही नहीं है। प्रॉपर नींद लो और अब जो होगा तो वो तो देखना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पेपर जब भी हो या नेक्स्ट अटेम्प्ट हो, उस पे आप वो गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। और कोशिश करो, बहुत लोग होता है कोशिश ये करते हैं कि भाई पेपर ही छूट गया। पेपर कैसे छूट जाता है? पेपर नहीं छूटना चाहिए। पेपर छूटने का मतलब कि आपने अपनी-अपनी ख़ास सीधी-सीधी अपनी अपॉर्च्युनिटी छोड़ दी। कैसे? इस तरह से कि अगर आप पेपर का क्वेश्चन 10 नंबर का भी था, एक एग्ज़ाम्पल देखिए, 10 नंबर का भी था, तो अगर आप नहीं लिखोगे उसको, तो 10 में से 10 नहीं मिलेगा, 0 मिल गया। लिखोगे तो कम से कम 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा। हाँ, ऐसी उम्मीद मत रखो कि 10 में 10 ही मिलता है। 10 में 10 नहीं मिलता, 10 में 7 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा थ्योरी में, प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं 8-9। तो यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, ये चीज़ आप मान के चलिए। तो नंबर्स बहुत कम मिलेंगे, पहली चीज़, इस चीज़ को सोच के चलें, उसी के हिसाब से प्रिपेयर रहिए पहले से कि नंबर हमें बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। और राइटिंग पे आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। मैटर पे ज़्यादा कंसर्न करें आप, कॉन्सेप्चुअलिटी आपकी ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। राइटिंग बहुत सुंदर प्रेज़ेंटेशन, मेरे को नहीं लगता मेरी राइटिंग वो प्रेज़ेंटेशन ठीक होगा, राइटिंग बट इतनी ख़ास नहीं थी, बट मैंने भी अचीव किए हैं 65-70 मार्क्स। तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। बहुत लोग होते हैं, बहुत 4 तरह की पेन लेके जाते हैं, 4 तरह की पेन से प्रेज़ेंटेशन करते हैं। मेरे को नहीं लगता कि वो इतना टाइम ही नहीं रहता मेरे ख़्याल से, तो इतना एग्ज़ाम में 4-5 पेन यूज़ करने का टाइम ही नहीं है। है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम रहता है वहाँ पे। आपको लगातार पेपर, नो डाउट लेंदी होता है, बट आपको उसके लिए मैनेज करना पड़ता है। अपना टाइम मैनेज करोगे उसके हिसाब से। टाइम मैनेज मतलब कि क्वेश्चन या एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आपको टाइम मैनेज करना है। साल भर मैनेज किया उससे कोई मतलब नहीं है। मैन आपका वहीं पता चलता है कि आप किस तरह मैनेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो डिपेंड वहीं पे करता है। तो मेरे हिसाब से यही तो 3-4 पॉइंट थे। सबसे पहले हेल्थ का अपने देखो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो हेल्थ भी ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि बीमार ही पड़ जाएँ। और हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो और एग्ज़ाम बढ़िया से दो। नो डाउट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो यही सब चीज़ें, छोटे-छोटे पॉइंट्स थे, जो मुझे लगा शायद चीज़ें बतानी चाहिए। तो आप लोग अच्छे से पेपर दो, पास हो जाओ, यही मेरा विश है। और भी लेटेस्ट अपडेट्स जो होंगी या लेटेस्ट कोई वीडियो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे कोई गाइड करना है या कोई ऐसी चीज़ मेरा हो, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।